वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 89 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन सा अधिकतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा से संबंधित अधिकार। यहाँ पे अधिकार लिखा हुआ है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 149। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो कम से कम 4 राज्यों में। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, महापौर। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था? 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ये वर्ष 1954। आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्षों का। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, बी और डी दोनों। जब एक राष्ट्रपति उसे अपने पद पर रखना चाहता है, जब तक जो है राष्ट्रपति उसे अपने पद पर रखना चाहता है और जब तक उसे लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास प्राप्त होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी जो है गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता है। ये गलत है, सिर्फ यहाँ जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये किया जाता है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का डैश है। तो आंसर हो जाएगा सी, मौलिक कर्तव्य। नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो इसे डैश कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये मूल्यह्रास। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये मॉरिस डी मॉरिस। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत का कौन सा प्रमुख कार्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करके डैश का अनुमान लगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, हर 5 साल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है? तो आंसर हो जाएगा नई रोशनी। निम्नलिखित में कौन सा एग मार्क आयातित उत्पाद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण में जो है होलो मार्क लगता है। किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपये के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? सांची का स्तूप। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है, किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, चेन्नई, गलत है। अधात्विक खनिज है, तो आंसर हो जाएगा ये संगमरमर। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो आंसर हो जाएगा डी, तटीय या ज्वारीय वन। इनमें से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? ए, देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्रफल। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, वेमनाथ झील, महाराष्ट्र। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, तिब्बत। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706, ये गलत है। भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है?
तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ये अमुक्त मालियत। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनवी। किसने 1077 में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो आंसर हो जाएगा डी, कुलोत्तुंग चोल प्रथम। प्राचीन भारत में योद्धेय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, एक गणतांत्रिक जनजाति। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्षों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती है, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? 41 का हमारा आंसर हो जाएगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? आंसर हो जाएगा बी, उच्च मध्य वर्ग। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया? तो आंसर हो जाएगा सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, वेडरमन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, स्थल और प्रांत दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, बारदोली गुजरात, चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, नोआखली पश्चिम बंगाल। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो आंसर हो जाएगा डी, टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, तो आंसर हो जाएगा सी, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलाता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो आंसर हो जाएगा 27.8 किलोमीटर पर मिनट। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को जो है तापमापिक द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? आंसर हो जाएगा अल्कोहल का द्रव्यांक जो है निम्नतर होता है। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि की तीव्रता से। निम्नलिखित में कौन धातु पीतल, कांच तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो आंसर हो जाएगा बी, तांबा। सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा जो कथन जो है सही नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, अभिक्रिया तेज है। एक ट्रक, एक कार एवं एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुके तो 58 का आंसर हो जाएगा से एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया, जिनमें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा डी, फेमन। निम्नलिखित में को जो है गर्म करने पर एन निम्नलिखित में किसको जो है गर्म करने पर एन उत्पादित होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, NH4Cl प्लस NaO2। ग्रेफियन पुट्टिका का परिपक्व निम्नलिखित में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। सिफिलिस रोग का रोगजनक है, आंसर हो जाएगा बी, ट्रेपनोमा पैलिडम। कास्ट स्प्रिट क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, मेथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी या बीमारियों एक जो है उत्प्रेरित जीन के कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। अगला देखते हैं, संरक्षा संस्था है, तो आंसर हो जाएगा बी, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना नई दिल्ली। कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपापचयी क्रियाओं में विकर बार बार कम होता है। एमनियोटा समूह में आते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी। निम्नलिखित में कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले प्रथम समाजशास्त्री हैं? तो आंसर हो जाएगा ये एडम फर्ग्यूसन। भोजन विषाक्तता के ये निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। महोदया नदी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, पुनीत अरोड़ा। विश्व में किस देश
कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन, किसी देश की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? आंसर हो जाएगा डी, मारिया एस्टेला राजाबेल। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन। इनमें से कौन सा खेल का मैदान नौका दौड़ से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, पटनी माटलेक। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सी, तारीख अल्फी। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी जो है का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, लरीना लाविनिना। अगला देखते हैं, विश्वनाथ आनंद को निम्न में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये, लाइटिंग किड है, लाइटनिंग किड। इनमें से किस संगठन का उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था? तो आंसर हो जाएगा बी, हितेरिया फिलाइक। इनमें से कौन सा एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर कोरिया। पांडुरंग महात्म्यम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा डी, तेनाली रामकृष्ण। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, वर्षा। जयमंडल जल थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? 22 से 30 किलोमीटर। कंपनी सेल का निर्माण निम्नलिखित में से किन दो शैलियों के मिलन से हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सी, यूरोपीय और मुगल। निम्नलिखित में किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, कैलाश मंदिर एलोरा। निम्नलिखित में कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, उच्च लागत। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा डी, अनंत। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, जावा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अगला देखते हैं, एमआरआई निम्न में से क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, नारायण कार्तिकन। निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? तो आंसर हो जाएगा 92 का डी, हाइपरटेंशन दिल का दौरा। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोधी। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर लॉयल। देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की? तो आंसर हो जाएगा डी, बिहार। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ये, भिखारी ठाकुर। अगला है, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा इसमें इसमें जो है कौन सा बीमेल है? तो मुंगेर का है, ये गलत है। 5, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। हाल ही में खबरों में रहा K90 वज्र क्या है? स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।